बोलो यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी के लिए फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के द्वारा प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। यह वचन मेरे प्रियो सुसमाचार के बारे में बता रहा है। यहां पर जब हम इसे पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं न जाता। किससे? सुसमाचार से, गॉस्पेल से मैं क्या नहीं होता, नहीं न जाता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने से न जाते हैं तो आप फेल है जिंदगी में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक मुक्तिदाता, एक सर्वशक्तिमान, एक उद्धारकर्ता, एक जीवनदाता, एक अनुग्रहकारी उस परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने में शर्माते हैं तो आप फेल हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, पूरी दुनिया को देखो, और इस पूरी दुनिया में अपनी धरती को देखो। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगह पे धरती को देखो, पूरे ब्रह्मांड को आप देखो और उस धरती को देखो, कितनी सी है इसकी धरती, इतनी सी, इतनी बड़ी, इतनी सी दिखती है। और सब कुछ और भी ग्रह है और भी बहुत कुछ है, और इस धरती पर परमेश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए दिया है। इसको रहने के लिए मनुष्य, और मनुष्य जो है वो मेरे प्रियो क्या हो रहा है, मनुष्य क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, समस्याओं को देख रहा है, तकलीफों को देख रहा है। इतने ब्रह्मांड में इतनी सी धरती दिखाई देती है, और इस धरती पे रहने वाले इंसान को कई बार घमंड हो जाता है। सोचो, अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने में लजा रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं जिंदगी में। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं, क्या लिखा हुआ पौलुस बोल रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता हूं। क्या सुनाने से? सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही तो है सुसमाचार, यही तो है जीवन, यही तो है उद्धार, यही तो चाहिए लोगों को। आज चाहिए क्या इंसानों को? मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पिता अपनी बेटी को समझाता है और उसकी लड़की बड़े ध्यान से सुनती है। वो पिता बोलता है कि बेटी देख, यहाँ हम लोग जो रह रहे हैं ये भी अपना नहीं है। आज अपन यहाँ पर है, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, कल कोई और आके रहेगा। ये बिल्डिंग रहेगी, ये घर रहेगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहेगा। बोले अगर देखना है तो जाके देख, जंगल में किलों को देख, वो किले भी सुंदर रहे होंगे किसी जमाने में। आप देखते हो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, अभी आप ये माधवगढ़ का किला देखो, किसी जमाने में ये भी कितना सुंदर रहा होगा, लोग उसमें चलते फिरते रहे होंगे। लेकिन आज कोई नहीं, बस लोग उसको देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए, इंसान बदल गया, और वो बिल्डिंगें खड़ी है। जैसे घर में इंसान रहता है, एक दिन वो घर को भी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी नहीं है यहाँ का, किसी का नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग प्रॉपर्टी जमा करते हैं, फिर भी उनका नहीं है। ये धरती पर किसी का कुछ नहीं है, इतना सा भी नहीं, किसी का नहीं है। इतना बड़ा दौलतमंद 7 अरब की उसकी प्रॉपर्टी है एलन मस्क, वो क्या बोलता है, बहुत बड़ी बात बोल दिया उसने। क्या बोल दिया? ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है, इसको कोई चला रहा है। इतना पैसे वाला, उसके जैसा पैसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, इतना पैसा, और वो व्यक्ति कह रहा है कि दुनिया को कोई तो समझ। कितनी बड़ी बात है। लोग क्या बोलते हैं, पैसा ही भगवान है, बोल रहे हैं। अरे साहब, उसके जैसा पैसा नहीं किसी के पास, किसी के पास नहीं है। अब आप जरा विचार करें, कितना बड़ा दौलतमंद इंसान कह रहा है कि दुनिया कोई तो चला रहा है। आप और हम जहाज में बैठे कि नहीं बैठे पता नहीं, अभी तो मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन हम नीचे से देखते हैं तो हमको उसमें पायलट दिखता है क्या? नहीं दिखता है।
लोग बैठे दिखते हैं क्या? लेकिन हम और आप धरती पर बैठ के आकाश में उड़ते हुए प्लेन को बताते हैं कि उसमें पायलट है और वैसे नहीं चल रही। और मान लीजिए हम लोग लड़ाई आपस में करें, डिस्कस करें ऐसे करके, ओ नहीं वो अपने आप उड़ रही है, अपने आप उड़ रही है, उसको कोई नहीं उड़ा रहा, उड़ रही है वो हवा में। मानेगा कोई? कौन मानेगा? कोई नहीं मान सकता, क्योंकि पायलट उसको चला रहा है और लोग उसमें बैठे हैं। जब एक जहाज को इंसान चला रहा है तो ये धरती अपने आप कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती। ये लोगों की धारणा सब कुछ अपने आप चल रहा है, ये लोग सोच रहे हैं कि अपने आप चल रहा है। मेरे प्रियो विचार करो, सोचो, कोई ना कोई तो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, कोई तो है जो पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को चला रहा है। वो कौन है? कौन है वो मात्र एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, वो पूरी दुनिया को चला रहा है। मैं आपसे कहूं, ये गिटार है और ये गिटार अपने आप बन गया अपने आप? नहीं पता। प्लाई को अलग किया गया, तार लाया गया, ये सब कुछ जो जो इसमें लगा हुआ है सब अलग अलग है ना। और हम बोले कि ये सब कुछ हमने लाया और लाके हमने चर्च में रखा और हमने जोर से पटका और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गिटार तैयार हो गया है। पूरा सामान हमने इसका बाजार से लाया और लाके हमने चर्च में रखा और जोर से ऊपर फेंका और यहाँ पटक दिया और ये गिटार बनके तैयार हो गया। तो कितने विश्वास करेंगे कि ऐसा बन गया? विज्ञान बता रहा है कि धरती में विस्फोट हुआ और धरती बन गई। अरे गिटार नहीं बन सकता है तो धरती कैसे बन सकती है? कैसे धरती की उत्पत्ति हो सकती है जब कोई इंसान एक गिटार को नहीं बना सकता? इसको पूरा खोल दो अभी और सारे मिलकर जितने भी लोग बैठे हैं, चलो इसको अपन ऊपर फेंकते हैं, एक एक पार्ट इसका खोल के, और कहते हैं कि चलो बन जा, और कुछ दुआ भी कर दो, फिर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसको एक एक पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। ये धरती इतनी सुंदर ऐसे नहीं बन गई, ये पृथ्वी ऐसे नहीं बनी, इसको किसी ने बनाया है और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो है जीवित परमेश्वर और अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर। ऐसे नहीं विज्ञान ने बोल दिया और बन गया सब कुछ। बन जाए, गिटार बन जाए, ऑर्गन बन जाए, ढोलक बन जाए, मोबाइल बन जाए। मोबाइल आजकल सब मोबाइल चला रहे हैं ना, सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं। लाओ सब लोग अपने मोबाइल को तोड़ो और तोड़ने के बाद उसका एक एक पार्ट अलग रखो और जोर से फेंको ऊपर और नीचे आके वो एक मोबाइल बन जाएगा। बनेगा क्या? वो कबाड़ ही रहेगा। ये धरती ऐसे नहीं बन गई है, ये पृथ्वी ऐसे नहीं बन गई। इसको बनाने वाला कोई ना कोई है और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के सुसमाचार को, उस खुदा के सुसमाचार को जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसके सुसमाचार को आपको प्रचार करना है, उसके बारे में लोगों को बताना है, उद्धार के बारे में लोगों को बताना है, जीवन के बारे में लोगों को बताना है। ये मनुष्य का जीवन ऐसे नहीं हो गया, ऐसे नहीं हमको और आपको ये जीवन मिल गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसा उसने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर दिखते हैं वैसे आप और हम दिखते हैं। इसलिए इस सत्य को, इस वचन को जो पौलुस कहता कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, आपको भी लजाने की जरूरत। जो लजाएगा वो फेल हो जाएगा। जो यीशु मसीह के बारे में बताने से लजाएगा वो फेल हो जाएगा। आपको मौका मिलता है, आप लोगों को बताएं। कोई बीमार है, कोई समस्या में है, कोई तकलीफों में है, कोई बीमारी में है, आप उसको जीवन का मार्ग बताएं। आप बताएं कि कोई है जो तुम्हारे लिए अपने जीवन को दिया है, कोई है जो तुम्हारे लिए कुर्बानी दिया है, कोई है जिसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, कोई है जिसने तुम्हारे लिए जीवन दिया है और वही यीशु तुमको जीवन देगा। हालेलुया। और लोग विश्वास करेंगे, लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे तो 100% है कि लोग विश्वास करेंगे। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर
इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि मेरे ही द्वारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ के काम, अपने चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, और यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर और कई जगहों तक क्या किया, यीशु मसीह का पूरा प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। क्या पौलुस कहते हैं, आगे पढ़िए 20वां। पर मेरे मन की उमंग यह है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं सुनाया गया है, वहीं सुसमाचार सुनाऊं। वहीं पर क्या करूं? सुसमाचार सुनाऊं। आगे, ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर, ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। हाँ। परंतु जैसा लिखा है हाँ। वैसा ही हो। हाँ। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना है, वही समझेंगे। हालेलुया। जिन्होंने नहीं सुना है वो नई बात को सुनेंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे और वो वचन को ग्रहण करेंगे। लेकिन वहां तक तो वचन पहुंचाना पड़ेगा ना, लोग सुने, लोग जाने। पौलुस कहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार को किया, आश्चर्य कर्म किया, अद्भुत काम किया, क्योंकि मैं सुसमाचार सुनाने से, जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाएगा उसी को परमेश्वर दान, वरदान और सामर्थ्य देता है। उन्हीं को परमेश्वर सामर्थ्य भरता है, उन्हीं को परमेश्वर अद्भुत काम करने की ताकत देता है, जो बगैर डरे परमेश्वर के वचन को बताते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। क्या किया? हर जगह चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया, भूतन का निकाले। कहाँ किया? क्या किया? भूत प्रेत नहीं निकाले, चंगा उंगा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। क्या किया? फिर से पढ़िए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। आगे आगे। और प्रभु उनके साथ। कौन था उनके साथ में? और प्रभु उनके साथ था, काम करता रहा। और प्रभु उनके साथ क्या करता रहा? काम करता रहा। और आगे पढ़िए। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। देखो, सुसमाचार सुनाने की ताकत क्या है। जैसे ही आप प्रचार करते हैं, आपने प्रचार किया, परमेश्वर की सामर्थ काम करने लगे, जिन चमत्कार होने लगे, और परमेश्वर वचन को दृढ़ किया कि हाँ ये काम होते हैं, ऐसे काम बनते हैं। अब सुसमाचार कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, उस जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि लोग बीमार हैं, लोग समस्याओं में हैं। आप उनको बताएंगे, आप यीशु का जब प्रचार करेंगे, जब आप यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को लोगों के ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा, उनको चंगाई देगा, उनको छुटकारा देगा, उनको बीमारियों से आजाद करेगा, उनकी दुर्बलताओं को निकालेगा, उनके अटैक को खत्म करेगा। लेकिन कब? जब वचन लोगों तक पहुंचेगा। तब कौन जाएगा देखे? कौन बताएगा? कौन सुनाएगा? आप और हमें ही लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं बताना। अगर आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा है कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, एक स्थान में ठहरे रहो। आपको अपना व्यक्तिगत तौर पे रिश्ता परमेश्वर के साथ में बनाना पड़ेगा। आपको अपना रिश्ता उस खुदा के साथ में बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आपको ये विश्वास होगा कि हाँ, परमेश्वर के साथ अब मेरा रिलेशन जो है वो मजबूत हो गया है, उसके बाद आप प्रचार करने निकलिए। परमेश्वर, आप प्रचार करेंगे, परमेश्वर वचन को दृढ़ करेगा, चमत्कारों को दिखाकर, आश्चर्य कर्मों को दिखाकर, उन चिन्हों को दिखाकर। समझ में आ रहा आपको? आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर काम कर रहे हैं।
और जिन लोगों ने वचन नहीं सुना वो लोग क्या करेंगे? वचन सुनेंगे। जिन लोगों तक वचन नहीं गया, जो अब तक प्रभु के बारे में नहीं जाने, वो सुनेंगे और समझेंगे। रोमियो का 15 अध्याय 22 पद से हम देखते हैं क्या लिखा है, पढ़े। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही। अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं है। पौलुस एक यात्रा कर रहा है सुसमाचार की। क्या कर रहा है? पौलुस यात्रा कर रहा है सुसमाचार की, क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक बड़ा विजन पौलुस को मिला है और परमेश्वर की ओर से एक दर्शन पाया है और उस दर्शन के अकॉर्डिंग पौलुस काम कर रहा है। पढ़ते जाइए। और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की क्या है? लालसा है। हाँ, एक तड़प है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। जब मैं स्पेन जाऊंगा, यूरोप के ये सब देश है और यूनान के ये सब देश है, और यहाँ पर पौलुस ने यात्रा की है। जिन देशों में वो प्रचार कर लिया तो बोलता अब यहाँ पर मैं प्रचार कर चुका हूँ, अब मुझे नेक्स्ट जगह पर जाना है। तो पौलुस एक बहुत अच्छा काम करते थे, पत्रियां लिखते थे। ये सब पत्रियां हैं पौलुस की, और पौलुस पत्रियों को अपने जाने से पहले भेज दिया करते थे। लोग पढ़ें, समझें, जाने, पहचाने। और यहाँ पर वो कहते हैं इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुम से भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ। क्या कहता है? अभी तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ, लेकिन बातें किसी और से कर रहा हूँ। सेवा कहीं और करने जा रहे हैं, बातें कहीं और कर रहे हैं। फिर जब इसे आगे पढ़ते हैं, पढ़िए 26 पद। मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। ओ, निर्धनों के लिए क्या करें? चंदा करें। कुछ चंदा करें। ये सुसमाचार से जुड़ी सब बातें हैं। पौलुस गॉस्पेल लेके जा रहे हैं, सुसमाचार लेके जा रहे हैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि धरती ऐसे नहीं बन गई, उस परमेश्वर ने बनाया है। उस परमेश्वर का समाचार लेकर पौलुस देश देश में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो उसी बीच जब वो यरूशलेम के अंदर पवित्र लोगों के बीच में जाते हैं तब मकिदुनिया और अखाया की बात करते हैं। अब ये मकिदुनिया और अखाया जो है, ये मेरे प्रियो, ये एक जो है मकिदुनिया, ये उत्तरी यूनान का हिस्सा है और अखाया दक्षिणी यूनान का हिस्सा है। इन दोनों जगहों पर भी परमेश्वर काम करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अगर आप थोड़ा सा और इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। 9 पद से 16 का। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। वहाँ पौलुस ने रात को क्या देखा? एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ है। एक मकिदुनी पुरुष क्या है? खड़ा है। उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही मन ने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। देखो, यहाँ पर पौलुस ने एक दर्शन देखा मकिदुनिया वासियों के लिए। एक पुरुष खड़ा है और वो बोल रहा है कि हमारी सहायता करो। क्या करो? सहायता करो, हमारी हेल्प करो, मदद करो, क्योंकि अभी तक इन लोगों के पास वचन जो था नहीं पहुंचा था। परमेश्वर
अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसे ही काम करते हैं। अपने दासों को क्या देते हैं? दर्शन देते हैं, एक विजन देते हैं। परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, किसी को किसी शहर का दे दिया, किसी को किसी गांव का दे दिया, किसी को किसी मुल्क का दे दिया। एक प्रभु के दास दासी थे, उन्होंने भारत के रहने वाले वो थे, लेकिन आज वो चीन चले गए और उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने के लिए बोला मुझे प्रभु ने चुना है। बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत। उन्होंने पूरा अपना पढ़ाई का जितना भी रिजल्ट वजह था सब फाड़ दिया, सब फाड़ दिया और बोले परमेश्वर ने हमको सेवा में रखा है। और वो इंडिया में थे और अचानक परमेश्वर ने उस दास को बोला कि तुझे चीन जाना है सेवा करने। अब जब कोई सर्टिफिकेट हो तब तो जा पाओगे, फिर अगर सर्टिफिकेट के चीन वाले दौड़ा के मारेंगे, भाई कुछ तो चाहिए ना, पासपोर्ट वीजा सब तो बनेगा। लेकिन इन्होंने तो प्रभु की सेवा के चक्कर में सब फाड़ दिया। कॉलिंग कई बार अपनी भी हो जाती है, लोग कई बार अपने दिमाग से भी चुन लेते कि हमको कहां पर सेवा करना है, हमको क्या करना। तो इन लोगों ने फाड़ दिया, ये रियली बात बता रहा हूं मैं आपको। और इन लोगों ने फाड़ दिया और फाड़ने के बाद जब परमेश्वर ने इनको दर्शन दिया चीन का, अब इनके पास कुछ है ही नहीं, ये क्या करें। तो बहुत अच्छा है कि बाढ़ आती है। जब बाढ़ आई पूरे डॉक्यूमेंट बह गए, सरकार ने फिर नया डॉक्यूमेंट बना दिया, वापस इनका रिजल्ट मिल गया। जब रिजल्ट मिल गया तो पासपोर्ट बन गया, पासपोर्ट बन गया तो फिर वीजा मिल गया, वीजा मिल गया तो ये चीन चले गए सेवा करने। हालेलुया, अद्भुत है परमेश्वर का काम। परमेश्वर के विजन पे काम करोगे तो सक्सेस हो जाओगे, और अपने विजन पे काम करोगे तो फेल हो जाओगे। परमेश्वर ने दर्शन दिया मकीदुनिया को कि तुझे काम करना है, और मकीदुनिया वासी ऐसे ही नहीं थे। जब इन लोगों ने सुना तो बड़े आनंद मनाया और इन लोगों ने काम किया। जब पौलुस यरूशलेम पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए जा रहा था तो अखाया और मकीदुनिया के लोग जो थे, जो मेरे प्रियो उस जमाने में रोम, यूरोप आपको पता है कितना पावरफुल था रोम, है ना, कितनी शक्तिशाली लोग हुआ करते थे उस समय। वो लोग कितना उनका माइंड था, दिमाग था। अब ऐसे लोग आनंदित हुए और जब यरूशलेम की ओर पौलुस निकला तो पौलुस को ऐसे ही नहीं जाने लगा। तो अगर हम इसे जब हम वापस यहाँ पर आके देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा गया है, रोमियो 15:26, क्योंकि मकीदुनिया और अखाया के लोगों को मकीदुनिया और अखाया के लोगों को ये अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में, यरूशलेम के पवित्र लोगों में, ध्यान से सुनिएगा, निर्धनों के लिए, किसके लिए, निर्धनों के लिए, किसके लिए, किसके लिए, निर्धन कौन है, कौन है निर्धन? जिसके पास पैसा नहीं भाई, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है। मकीदुनिया और अखाया के लोग, फिर से पढ़िए, इसको रिपीट करिए, क्योंकि मकीदुनिया और अखाया के लोग, क्योंकि मकीदुनिया और अखाया के लोग, यह अच्छा लगा, उनको यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों जब में, पौलुस यरूशलेम में सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है तो वहाँ के पवित्र लोगों के लिए, लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। क्या करे? कुछ चंदा करें, कुछ चंदा करे। सोच रहे हो, खास सुसमाचार के लिए लोगों के पास पैसा नहीं निकलता। कौन कौन सुसमाचार सुनाएगा? हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। मान लो किसी को अगर जाना है, कौन उसकी मदद करेगा? जब तक बाइबल बताती सुसमाचार सुनाने वाले भेजे ना जाए तो कैसे सुसमाचार प्रचार होगा? ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना, जिनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही ये पौलुस निकला सुसमाचार के लिए, ये लोगों ने चंदा एकत्रित किया। पौलुस ने इनको नहीं बोला, ये लोगों ने खुद चंदा एकत्रित किया और पौलुस की सहायता करी कि तुम जब जा रहे हो यरूशलेम के अंदर तो जो वहां निर्धन विश्वासी होंगे तो उनकी क्या करना? मदद करना। क्या करना? मदद करना, उनकी हेल्प करना। ये प्राचीन कलीसियाएं ऐसा करती थी, एक दूसरे का भार उठाती थी, एक दूसरे की मदद करती थी, एक दूसरे की सहायता करती थी, उनकी हेल्प करती थी। किस लिए? कि परमेश्वर के सुसमाचार में कोई रुकावट ना हो।
किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। केवल सुसमाचार के लिए लोग काम करते थे, परमेश्वर के प्रचार करने के लिए काम करते थे। आज हम और आप कहाँ पर हैं? पास्टर जी शादी के लिए दुआ करिए, बस शादी के लिए आ रहे हो, चल बेबी के लिए आ रहे हो। दुनिया में लोग नरक में जा रहे हैं, पाप में डूबे हैं, गुनाह में डूबे, उनको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि चलो मेरे जिंदगी के द्वारा कि जब मैं धरती को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तो कल मैं परमेश्वर को जवाब दूंगी तो कहूंगी हे परमेश्वर, मेरे पैसे के द्वारा भी मैंने सुसमाचार प्रचार करवाया है, मेरा पैसा व्यर्थ नहीं गया, मेरा रुपया व्यर्थ नहीं गया, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, मैंने किया है परमेश्वर आपके लिए, मैंने किया है खुदावन आपके लिए। यहां पर ये वो लोग हैं जिनको अभी मैंने पढ़ाया कि पौलुस को दर्शन मिला और फिर वो मन में सोचा कि मुझे मकीदुनिया जाना है। वहां वो नहीं जा रहा था और मकीदुनिया और अखाया के लोगों ने ये विचार किया कि हमें पौलुस की मदद करना है, क्योंकि ये यरूशलेम में पवित्र लोगों के बीच में सुसमाचार को लेके जा रहा है, तो जो वहां निर्धन लोग होंगे उनकी मदद की जा सके। हालेलुया। हम लोगों को प्रियो समझना है, हमें भी प्राचीन कलीसियाओं के समान आगे आना है, हमें उन्नति करनी है अगर तो, हमें बढ़ोतरी करनी है अगर तो, हमें सुसमाचार के लिए खड़े होना है, तभी तो परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचेगा। आज कितने सेवक सेवकाई छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? इसलिए नहीं छोड़ दिए कि उनका शौक था, छोड़ दिया इसलिए कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए कि उनकी कोई मदद नहीं कर पाया, इसलिए कि कोई उनकी हेल्प नहीं किया और वो लौट गए, फंस गए अपने उस जॉब में, काम में और उन सब चीजों में, और शैतान ने उनको पकड़ के खींच लिया। आज लोग फिल्म देखने के लिए पैसा बड़ा वेस्ट कर देंगे, लोगों के पास अच्छे कपड़े फिर और अच्छा खरीद लेंगे, लेकिन सुसमाचार के लिए हम कभी विचार नहीं करते। अगर धरती पर कोई भी अच्छा काम है वो है गॉस्पेल। अगर आप नहीं प्रचार कर सकते हो तो उस प्रचार में शामिल हो जाओ, कि जो लोग प्रचार करते हैं उनके साथ शामिल होके तुम उस उन्नति को पाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है और मेरे लिए रखी है। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सुसमाचार की पावर क्या है। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आपको और हमको लजाना नहीं है। आज वो लोग तड़प रहे हैं दुनिया में, पाप में, गुनाह में, गलत कामों में, और जब तक लोग वहां पर जाएंगे नहीं तब तक लोग सुनेंगे कैसे, और जब तक लोग सुनेंगे नहीं तो लोग बचेंगे कैसे? लोग नहीं बच सकते, क्योंकि जिन्होंने नहीं सुना है वही सुनेंगे, सुने सुनाए लोग नहीं सुन पाएंगे। आप जाइए किसी व्यक्ति को, सुने सुनाए व्यक्ति को जो प्रभु को जानता हो, वो आपकी बातों को कभी नहीं सुनेगा, लेकिन अगर कोई नया है वो गहराई से वचन को सुनेगा, वो गहराई से सीखने की कोशिश करेगा, ईमानदारी से सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने कुछ नया पाया है। पौलुस जब एक जगह घूम रहा था, वहां बहुत सारे चीजें थी। पौलुस एक जगह घूमते, जब पौलुस देखता है कि वहां तो कोई ईश्वर ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, फिर भी लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो पौलुस को परमेश्वर ने एक अलग ही बुद्धि और समझ और ज्ञान की आत्मा दिया। पौलुस तुरंत कहते हैं और वहां प्रचार करने लगते हैं यीशु मसीह के बारे में। देखो वो मुक्ति दाता है, वो उद्धार करता है, वो जीवन देता है। लोग वहां पे कभी नहीं सुने थे यीशु के बारे में। लोग बोलते ओए ये क्या प्रचार कर रहा है, ये नया संदेश है हमारे लिए। बोले ये नया नहीं है, ये जो है ना जगह जिसे तुम कहते हो अनजाना ईश्वर का स्थान, मैं इसी अनजाने ईश्वर का प्रचार कर रहा हूं। समझ रहे हो इस बात को? कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर आप स्पिरिट में हैं तो, अगर आप आत्मा में हैं तो आपको पता चल जाएगा। वहां एक बना हुआ था भवन, लेकिन वहां कोई भगवान नहीं था, और पौलुस ने बोला मैं इसी की ओर से आया हूं, इसका प्रचार कर। हालेलुया। और लोगों ने प्रचार सुना, लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, लोगों की जिंदगी बदली, और लोगों ने चमत्कारों को देखा और आश्चर्य कर वहां पर हुए। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का काम ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाता। आपको सुसमाचार में शामिल अगर होना है तो मेरे प्रिय सुसमाचार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब तक तो आप बहुत चीजों के लिए खड़े हुए, है ना? कहीं घूमने जाना है, विजिट करना है तो चंदा जमा करते हो, कुछ बनाना है तो चंदा जमा करते हो, कुछ खाना है तो चंदा जमा करते हो, लेकिन अब सुसमाचार सुनाना है उसमें भी चंदा जमा करते हो। लोगों को प्रभु के बारे में बताएं,
ये आप ही होंगे और हम ही होंगे मेरे प्रिय, कि जिससे लोगों का जीवन बदलेगा, लोग उद्धार के बारे में जानेंगे। और जब तक लोग भेजे ना जाए तब तक सुसमाचार कैसे प्रचार होगा। इसलिए अपने सुसमाचार की जिम्मेदारी को पहचानिए। हम सारी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है गॉस्पेल, सुसमाचार। और अगर आपने इसे पहचान लिया तो मेरे प्रियो कभी आप फेल नहीं हो पाएंगे, कोई आपको फेल नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, एक छोटा सहयोग आपका और वो सुसमाचार जब लोगों तक पहुंचेगा ना, फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे उन्नति देता है। आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपको बढ़ाता है। आप देखेंगे कि आप किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं सुसमाचार के लिए। हालेलुया। और मैंने शुरू में ही आपको कहानी बता दी है, आप मुर्गियों के साथ रह के मुर्गियों वाला स्वभाव छोड़ दें। आप बाज हैं तो बाज के समान उड़ने के लिए तैयार है। किसके समान उड़ना है? हाँ, बाज के समान उड़ना है कि नहीं? जहां तक प्रचार नहीं पहुंचा है वहां तक प्रचार क्या करना है? पहुंचाना है। विरोध होना है, ये होना है, ये तो होता ही रहेगा, ये तो होता है, होता रहेगा, होता जाएगा। हालेलुया। ये तो होता ही रहेगा, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है। ध्यान किसको देना है? किसको ध्यान देना है? अरे ऊंचा उड़ना है, क्योंकि ऊंचे में ही बैठा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो नीचे नहीं रखेगा, आपको ऊंचा रखा है। तो समाचार आपको हमेशा ऊंचा उठा के रखेगा। जब आप प्रभु के वचन को उठाएंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा।